मातृ दिवस पे एक छोटी सी बच्ची की छोटी सी घटना आपको कुछ सोचने को मजबूर कर देगी। एक माली था और वो एक स्कूल में काम करता था। स्कूल का बहुत बड़ा बगीचा था और उसी में वो काम किया करता था। पूरा दिन उसका उसी में रहता था और वो कई वर्षों से उसी स्कूल में माली का काम करता था। उसकी एक बेटी थी जो कि बचपन से ही उसी स्कूल में पढ़ती थी। काम कर रहा था तभी जो स्कूल का पियोन था वो आया और उसने कहा कि रामू काका, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, आपको बुला रही है, कुछ अर्जेंट है, तुरंत चलो। माली घबरा गया। उसने सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई, क्या हो गया, इतनी अर्जेंट मुझे प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है, डांटेगी मुझे, पर जाना तो था। उठा वो प्रिंसिपल के कमरे तक गया। प्रिंसिपल का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था पर उसको ऐसे लग रहा था कि वो दूरी इतनी ज़्यादा हो रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। वो पहुंचा प्रिंसिपल के पास और उसने कहा कि नमस्ते प्रिंसिपल साहिबा, कहिए क्या बात है। बोले नहीं, मैंने तुमको बहुत ज़रूरी काम से बुलाया है, तुम रुको। वो और डर गया कि कहीं मेरी नौकरी नहीं चली जाए, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही नौकरी थी जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था, अपना घर चलाता था। उसने रुक के फिर से पूछा कि कहिए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। बोली नहीं, रुको, तुम्हारी बेटी को बुलाती हूँ और उसकी क्लास टीचर को भी बुलाती हूँ, तो तुम 2 मिनट रुको। अब वो और डर गया और उसने सोचा कि क्या मेरी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया, कोई गलती हो गई, अगर उसको स्कूल से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि स्कूल में उसकी शिक्षा, उसकी एजुकेशन बिना फीस के हो रही थी। तभी उसकी बेटी आई और साथ में उसकी क्लास टीचर आई। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो रामू, कल मदर्स डे है, मातृ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में, और तुम्हारी बेटी की क्लास टीचर ने कहा था कि सब अपनी अपनी माँ के ऊपर एक निबंध, एक एस्से लिखो, और सबको लिखने को दिया था। तो देखो तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा है, तुमको पढ़कर सुनाते हैं। अब तो वो और भी डर गया क्योंकि उसकी वाइफ नहीं थी और उसने सोचा कि पता नहीं मेरी बेटी ने क्या क्या लिख दिया होगा, और इसीलिए प्रिंसिपल और क्लास टीचर नाराज़ होके मुझे बुलाए हैं और बेटी को भी बुलाए हैं। बेटी ने जो भी 2-3 पन्ने का निबंध लिखा था, ऐसे लिखा था, वो क्लास टीचर पढ़कर सुनाने लगी। उसने लिखा था कि जब मैं पैदा हुई, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी माँ ने मुझे देखा भी नहीं। हमारे पूरे घर में सबके मुंह पर एक ही बात थी जो मैंने बाद में सुना कि ऐसी बेटी पैदा हुई है, पैदा होते ही माँ को खा गई, इसने माँ को मार डाला, इस बेटी को तो कहीं किसी और को दे दो, इसको नहीं रखना है क्योंकि ये हमारे घर के लिए बड़ी अशुभ है। ऐसे में मेरे पिता ने कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे पालूंगा, ये मेरी बेटी है। पूरा घर, दादा दादी और भी सब रिश्तेदार एक तरफ, लेकिन मेरे बाप ने मुझे अपनी गोदी में लिया, मुझे प्यार किया, मुझे पाला। उनके पास कोई अधिक पैसा नहीं था, बहुत कम खर्चे में वो अपना घर चलाते थे, पर उन्होंने मेरी परवरिश इस तरह से कि जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, लाड से, प्यार से। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे माँ का, बाप का, बहन भाई का, सभी का प्यार दिया और बड़ी मुश्किल से वो घर चलाते थे। लेकिन वो मुझे कभी, मैंने नहीं देखा कि मेरे पिता ने मुझे डांटा,
मुझे गुस्सा किया। जब हम खाना खाने बैठते थे तो जिस चीज़ के लिए मैं ये आज मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है, तब मैं नहीं समझती थी। मैं कहती कि पिताजी ये चीज़ तो बहुत टेस्टी है। तो पिता के हिस्से में जो वो चीज़ होती थी, वो कहते बेटा मेरा मन नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, भाता नहीं है, तू ही खा ले नहीं तो जूठा जाएगा। तब मैंने कभी नहीं समझा। अब मैं समझ रही हूँ कि मैंने ये कह दिया था कि ये चीज़ अच्छी है तो उन्होंने मेरी तरफ सरका दी, क्योंकि हमारे पास बस उतना ही होता था खाने के लिए। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरा बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। पिता ने कभी मुझे ये पता ही नहीं चलने दिया कि मेरी माँ नहीं है। जो काम सब बच्चों की माँ करती हैं, मेरे पिता मेरा सब काम करते थे। मुझे नहलाना, मुझे तैयार करना, मेरी चोटी करना, वो मुझे इस स्कूल में लेके आए और उन्होंने बहुत मिन्नतें करी। मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, पर मेरे पिताजी रोज़ आते थे, एवरीडे आते थे और प्रिंसिपल से विनती करते थे कि मैडम मेरी बेटी को स्कूल में पढ़ाओ, उसके बदले में आप चाहोगे मैं स्कूल का वो काम कर दिया करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब प्रिंसिपल ने देखा कि ये व्यक्ति रोज़ आ रहा है, मान ही नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा बगीचा है और वो बगीचा तुमको संभालना है। यदि तुम वो सही तरीके से संभालोगे तो तुम्हारी बेटी की शिक्षा का भार हम उठाएंगे और हम समझेंगे कि जो हम तुमको सैलरी देते, जो तुमको तनख्वाह देते, वो तुम्हारी बेटी की हर महीने की फ़ीस है। मेरे पिता बहुत खुश हो गए और मेरे पिता ने वो काम संभाल लिया और मुझे स्कूल में पढ़ाने लग गए। मेरी माँ भी मेरे पिता ही हैं, मेरे पिता भी मेरे पिता ही हैं, मेरे ईश्वर भी मेरे पिता ही हैं, मेरे पिता सब कुछ हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा ये जो एस्से लिखना है मुझे डिस्क्वालीफाई करेगा, क्योंकि आज माँ के बारे में लिखना था, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने पिता के बारे में ही लिखा, क्योंकि मेरी माँ वही है। आज मैं मदर्स डे पे अपने पिता को ही प्रणाम करती हूँ, वो ही मेरी माँ है। मैं बार बार यही कहती हूँ, ऐसा पिता सबको मिले। चाहे मेरा ये लेख, मेरा आर्टिकल डिस्क्वालीफाई हो जाए, मुझे कोई उस चीज़ का दुख नहीं है, पर मैंने मेरी मन की पूरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स इस लेख में उतार दी हैं। मेरे पिता ने मुझे माँ बन के पाला और ऐसी माँ को मेरा लाख लाख प्रणाम। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हर बच्चा यही चाहेगा, उसे ऐसा ही पिता, ऐसी ही माँ मिले।